देखो ये स्थान जो है गुड़गांवा संत गुरु द्रोणाचार्य का स्थान था। बहुत पिछड़ा इलाका था ये। गुड़गांवा हुआ, रेवाड़ी हुआ, मेहनतागढ़ हुआ, नारनौल हुआ। बाकी पानी की पोजीशन ये यहाँ 650 फुट के नीचे पानी जा चुका है। विश्व में इतना ऊपर उठ चुका है कि पूरे संसार का कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जो यहाँ नहीं हो। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की पैकेज पे काम कर रहे हैं। कहा जाता पहले आप कह रहे हैं लोग यहाँ कुंवारे ज्यादा थे, शादियां कम होती थी। अब कहा जाता है कि यहाँ लोग जो आते हैं उनकी शादी निश्चित हो जाती। कारण ये है, लड़का आया लखनऊ से, लड़की आई रायबरेली से, दफ्तर में काम किया। अरे भैया आप कहाँ से? हम यूपी से। यूपी कहाँ से? रायबरेली से। हम भी लखनऊ से हैं। तो आपस में जो है उनका संबंध हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान में शराब सबसे सस्ती गुड़गांव। हिंदू जो सोया हुआ था, हिंदू जाग गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। हम उसी गुरुग्राम में मौजूद हैं जो हरियाणा प्रांत का है। बताया जाता है कि यह गुरुग्राम पहले गुड़गांव के नाम से था। अंग्रेज इसे गुड़गांव कहते थे, लेकिन ये गुरुग्राम सही नाम रखा गया है। और पूरे विश्व में इस गुरुग्राम का एक विशेष स्थान है। यहाँ मल्टी सिटी है, बहुत से ऐसी कंपनियां हैं। कोई ऐसा नेता हो या अफसर अथवा बड़े व्यवसायी, उनका एक आशियाना यहाँ जरूर है। तो हमारे साथ अरुण कौशिक जी हैं जो दूसरों की मदद में सदैव तत्पर रहते हैं, समाज सेवी भी हैं, एक बड़े व्यवसायी भी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि गुरुग्राम की क्या महत्ता है, क्यों गुरुग्राम नाम पड़ा, और विशेष क्या चीज है। आपसे ही जानने की कोशिश करूंगा कौन सी ऐसी कंपनियां हैं। बच्चे यहाँ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की पैकेज पे काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, जब मैं जाता हूँ घूमने मॉल में, कई बाजार में, बहुत साधारण लोग दिखते हैं। उनके साथ तो दिखता है कि वही तो इसकी माता जी है, पिताजी है, और उनको घुमाने के लिए बुलाया जाता है। एक यहाँ मैंने एक पर्सनली देखा है कि जो लोग उत्तराखंड से हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, असम से हैं, बंगाल से हैं। बहुत गरीबी थी यहाँ इस बेल्ट में। सब लोगों पर व्यवसाय हो गया, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, सब पे साधन हो गया है, गाड़ी का, घोड़े का। तो मेरा मानना यही है कि गुड़गांव जो है आने वाले 10 साल में काफी फैल चुका है, और आगे जो है जगह बची नहीं है। सरकार भी यहाँ बहुत काम कर रही है हमारे गुड़गांव की। यहाँ पे भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार बनी है यहाँ पे पिछले 10 साल। जहाँ हमारे बनोला खट्टर जी रहे हैं, अब नायब सिंह जी मुख्यमंत्री रहे हैं। और अब जैसे हमारे यहाँ से देखिए हमारा सौभाग्य कि हमारे घर से कोई 1000 मीटर के ऊपर ही जो है हाईवे जा रहा है जयपुर का, और 1 किलोमीटर जा रहा है बम्बई का हाईवे जा रहा है। मतलब ये कहा जाए कि गुरुग्राम को पूरे देश से कनेक्ट कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया गया। देखिए आप अभी लखनऊ से आए हैं तो आपको दिक्कत नहीं। केएमपी कुंडली पलवल बना दिया हाईवे, उससे आप निकल जाइए। यहाँ से अभी और बना दिया है टनल एक, जो यहाँ से आप पानीपत जो है 35 मिनट में पहुंच जाओगे। अब कहा जाता पहले आप कह रहे हैं लोग यहाँ कुंवारे ज्यादा थे, शादियां कम होती थी। अब कहा जाता है कि यहाँ लोग जो आते हैं उनकी शादी निश्चित हो जाती। कारण ये है, लड़का आया लखनऊ से, लड़की आई रायबरेली से, दफ्तर में काम किया। अरे भैया आप कहाँ से? हम यूपी से। यूपी कहाँ से? रायबरेली से। हम भी लखनऊ से हैं। तो आपस में जो है उनका संबंध हो जाता है। और ये माना जाता है, मैंने देखा है पिछले 30 साल में, कि गुड़गांव एक ऐसी जगह है कि बच्चे की यहाँ नौकरी लग जाए तो उसको जो है शादी भी उसकी आराम से हो जाती है। अच्छा, कहीं जैसे आप बता रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, सारी चीजें हैं, विश्व में इसको जाना जाता है, तो इसका श्रेय तो सीधे सीधे दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते उससे सटा है, 30 किलोमीटर दक्षिण बसा है, इसीलिए जाना जाता है, या कुछ और सा विशेष खास है गुरुग्राम को चयन करने के लिए, या ग्रेटर नोएडा को लोग जो चूज करते हैं रहने के लिए? हमारे समझ से तो ये है कि दिल्ली से सटा है, राजधानी है, यहाँ से लोग अपना काम कर लेते हैं। नहीं, ये देखो आपने कहा, 2 बात कही आपने। दिल्ली सड़ा नोएडा भी है और दिल्ली सड़ा गुड़गांव भी है। आप बताइए गुड़गांव और दिल्ली में, नोएडा में कितना फर्क है? जितनी दूर गुड़गांव है उतनी दूर नोएडा दिल्ली से। कारण क्या रहा है कि यहाँ पर सरकार जो है ओपन माइंडेड रही है, और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है ओपन माइंडेड नहीं रहेगी।
पूरे हिंदुस्तान में, आप यकीन मानना, पूरे हिंदुस्तान में शराब बिकती है एक तरफ और गुड़गांव बिकती है एक तरफ। अगर मेरा लड़का पायलट है, वो कह हेलो पापा, मैं सिंगापुर आया हूँ, आपके लिए जो है बोतल ले आऊं, बंदा बेटा मतलब पूरे हिंदुस्तान में शराब सबसे सस्ती गुड़गांव बिकती है। आप कहते हैं कि यूपी में ओपन माइंडेड नहीं है। योगी जी की सरकार है, खुलेआम बैटिंग कर रहे हैं। यूपी से ही पूरे देश ही नहीं, विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। शायद आप भी महाकुंभ नहाने गए होंगे और आप बता रहे हैं कि हरियाणा जो है ओपन माइंडेड होकर काम करती है, हमारे योगी जी जो है ओपन माइंडेड होकर नहीं करते हैं, जबकि खुलेआम उनकी तो पूरे देश ही नहीं, शायद विश्व में बुलडोजर की चर्चा है। देखो, ये आपने बिल्कुल ठेका बड़ो चर्चा जो है, ये देखिए, ओपन माइंडेड किसको कहते हैं? अंग्रेज आए थे यहाँ देश के अंदर, खाना पीना उन्होंने सिखाया। हमारे गुड़गांव में, हमारे हरियाणा में गुड़गांव ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे सस्ती शराब है। अगर आप जाओगे पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, अंबाला, वहां शराब महंगी है। कारण क्या है ये आप समझिए। अगर यहां पे गेम जो लोग खेलते हैं व्यापार का, वो खेलते हैं, मल्टीपल करते हैं, वॉल्यूम बिजनेस करते हैं। ऐसा तो नहीं है गुरुग्राम में जो है पश्चिम सभ्यता ही हावी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पश्चिम सभ्यता देखो ऐसा है, अभी यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत आ चुके हैं, बिहार के लोग बहुत हैं यहाँ पे, यूपी के लोग बहुत हैं यहाँ पे। इन्होंने दिखाया है हिंदू जो सोया हुआ था, हिंदू जाग गया है। और तमाम हिंदुओं ने वहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने स्नान किया। पानी जैसा भी था, सरकार की व्यवस्था थी, मशीन लगा रखी थी कूड़ा इकट्ठे करने की। अभी मैं पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले कि 3-3.5 करोड़ तो नारियल की गिनती हो चुकी है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने यह भी कहा है कि पानी बहुत गंदा हो गया। आपने ये बात बिल्कुल सही कही। 4 दिन पहले ये आई थी खबर कि एनजीटी ने ऐलान कर दिया है पानी के अंदर जो है तमाम बीमारी फैल चुकी हैं, लोगों को एलर्जीज हो जाएंगी। बीच में सरकार ने हवा उड़ाई या किसने उड़ाई ये मुझे मालूम नहीं कि वहां जो लोग नहा रहे हैं उनको कोविड हो रहेगा, कहीं महात्मा को कोविड हो गया है। लोगों को डराया जा रहा था कि लोग शायद थम जाए, पर हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश के लोग, उन्होंने कुछ नहीं देखा, स्नान किया और आनंद लिया। आप हमारे चैनल के माध्यम से महाकुंभ दर्शनार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं? तो आपके चैनल से यही कहना चाहूंगा कि जिसने स्नान कर लिया एक बूंद में, उसका बेड़ा पार, ये बताया जाएगा। कितना सच है कितना नहीं ये तो लोग बताएंगे। बाकी जिसकी व्यवस्था जैसी थी वो वैसे गया, स्नान किया। लोगों की आस्था का भाव देखिए आप, अभी भी लोग नहीं रुक रहे हैं। 26 तारीख को शिवरात्रि है, तमाम लोग आज भी रेल हो, बस हो, गाड़ी हो, स्कूटर हो, जहाज से जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। दिखा दिया है हिंदुस्तान में कितनी ताकत है। अगर एक आवाज कर दी जाए तो फायरिंग कहीं से भी चल सकती है। भारत माता की जय। बने रहिए दस्तक भारत के साथ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।